बोलिए। जी जी माता जी, बस परेशानी बहुत है। बाकी आप सब बता ही देंगे आपके तो। और 53 इयर्स एज है। अच्छा अच्छा, भोपाल से। जी 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 माता जी। तो कुछ माता जी कृपा कीजिए, बहुत मतलब दिक्कतें हैं। आपकी मनोस्थिति बहुत ज्यादा डगमगा गई है बेटे। जी माता जी। मन बहुत ज्यादा आपका विचलित है, जी और माता इसका जी। मूल कारण है कि आपका पूरा राजयोग छीना जा रहा है। आज जी आप माता डाउन की ओर जा रहे हैं, कर्ज में परेशान हो रहे हैं, कर्ज की भी जी। स्थिति बन गई है बेटे। जी माता जी। और पारिवारिक चिंताएं बहुत ज्यादा व्याप्त हो गई है आपको, जी और माता। दूसरे लोग ज्यादा टेंशन दे रहे हैं आपको, क्योंकि अधिक विश्वास करने का जो है नतीजा आपको प्राप्त हो रहा है। आप शुरू से दयावान रहे हैं। जी माता दूसरों जी। दूसरों की मदद करना, आप तन से भी मदद किए हैं, धन से भी मदद किए हैं, और शरीर मानसिक रूप से भी मदद किए हैं, और अगर धन जरूरत पड़ी तो धन से भी आपने मदद किए हैं। लेकिन जी लोगों ने माता जी। आपको पलटकर धन्यवाद भी नहीं दिया, जी जी माता और जी। ऊपर से आप पे आरोप लगाता है। जी माता जी। सत्य है ये नहीं बेटे? जी माता जी। और यह आरोप से बचने के लिए आपको जी। राजयोग पुनः स्थापित करने के लिए भगवान शिव की और माता रानी की आराधना करनी चाहिए। अच्छा, भगवान शिव के माता जी, मतलब दुर्गा माता, कोई सी भी माता जी मतलब? अभी तक कौन सी माता जी को मान रहे थे? मैं गायत्री माता जी का। तो वो तो सर्व वेदों की माता गायत्री हैं, और जी जी। ऐसे कोई देवी नहीं है, ऐसे कोई देवता नहीं है जिनकी आराधना गायत्री मंत्र के आधार पर ना होती हो। सभी जी देवियों की गायत्री हैं, सभी देवताओं की गायत्री हैं। जैसे कि जी। आपका फोन माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी मध्य प्रदेश में लगा है, सत्य है? जी जी बिल्कुल। तो माँ बगलामुखी देवी को भी गायत्री के स्वरूप में ही माना जाता है। गायत्री मंत्र के जैसे बगला गायत्री होती है, हम लोग भी करते हैं बगला गायत्री। ओम ह्रीलिंग बगलामुखी देवी ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभर्माणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, ये बगला जी जी गायत्री है। तो जी ये माता। बगला गायत्री को हम लोग कहते हैं, और माँ भगवती गायत्री की भी कृपा से आपका जो नंबर लगा है माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी में लगा हुआ है। जी जी माता और जी। माँ जी गायत्री की ही कृपा है कि आपके जीवन में आपकी भक्ति का प्रभाव जागृत होगा, और आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए माँ गायत्री को बार बार आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहिए। उनकी कृपा से ही आपको आज ब्रह्मास्त्र विद्या के शरण प्राप्त हुई है। जिस भी जी जी। देवी जिस भी शक्ति को आप मानिए, और जो कार्य उनसे नहीं बनता है और वो उनको आप माने चले जा रहे हैं, उनको भजते चले जा रहे हैं, उनकी भक्ति करते चले जा रहे हैं, और वो जी कार्य उनसे संभव नहीं है, तो फिर अपने ही वे उनके ही दिव्य स्वरूप से आपको जोड़ देती हैं कि मेरा यह स्वरूप आपके लिए हितकारी होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। तो माँ जी बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपकी जो भक्ति है, गायत्री माता की भक्ति, वही रंग लाई है। जी मातेश्वरी। और और माता जी, ये तबीयत बहुत, ये तबीयत का आप कुछ बताइए। मेन तो ये। आपकी तबीयत जो है उदर संबंधी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जी जी। जिसे डॉक्टरी भाषा में या अपनी नॉर्मली भाषा में गैस बोलते हैं, गैस। जी जी जी। पेट में और सर दर्द, चक्कर, हाँ जी। आपको पेट में दर्द होता है, जी जी। और अपने आप दिमाग घूमने लगता है, फिर हल्की फुल्की दवाइयां लेने से फिर ठीक हो जाते हैं, मतलब आप दवाई के बल पे जी रहे हो। जी बिल्कुल। और बहुत नेत्र, सालों से। आपके नेत्र भी काम करना बंद कर रहे हैं, नेत्रों में धुमिलापन आ रहा है बेटे, जी जी माता जी धुंधलापन बिल्कुल। आ रहा जी है कि बिल्कुल। नहीं? बिल्कुल आ रहा है माता जी। और सिर में प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, और पेट में प्रॉब्लम हो रही है, और पूरे जी हाथ जी पैर आपके ढीले पड़ रहे हैं, काम ही करना जी। बंद करने लगते हैं तो फिर। माता जी, ये कोई तंत्र प्रयोग या वैसा तो नहीं है माता जी? ये मुझे तो, या पित्र या तंत्र आप प्रयोग? मुझे कुछ नहीं बताए, आप ही बताएंगे तो नहीं मैं नहीं क्या नहीं नहीं बताऊंगी? नहीं 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 जी माता जी, माता जी। आप माता जी से पूछने के लिए बैठे हैं, तो माँ ही, आप ही बताइए क्या क्या जी हो जी रहा है। माँ, जी माँ, आप ही बताइए जी माँ। इसलिए मैं आपसे सुनती नहीं, फिर आप बाद में फिर खूब बता लेना मेरे को, वैसे मेरे पास जी जी। टाइम भी नहीं रहता सुनने का नहीं मेरे नहीं बेटे। माता जी, सर क्षमा करें माता जी। तो ये सब होने का जो मूल कारण है, जी आपके पूर्वज ही जागृत अवस्था में आए हैं, और पूर्वज जो जागृत अवस्था में आ गए हैं वो पितृ मतलब प्रेत का रूप ले लिए हैं, और वही प्रेत आत्मा आपको शरीर में रोम रोम में भिद गई है और आपको परेशान कर रही है। अच्छा और जी। पितरों की जागृत अवस्था में वो आ गए हैं, तो उनको मोक्ष की गति सीधा प्रदान करें। लेकिन अगर किसी आत्मा ने आपको परेशान किया है, मतलब वो मोक्ष की गति चाहती है आपसे, पहले आपको जी परेशान करती है, जब आप परेशान हो जाते हैं
जी पहले तो माता जी। खूब ही आपको प्रेरित करती है कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे स्वप्न में आपको दर्शन देगी, फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो फिर आपको आपके शरीर में, आपके मन में मनोरोगी कर देती हैं, शरीर के रोगी बना देती हैं। जब आप वो रोगी बन जाते हैं, तो बोलते हैं कि फिर वही पितृजन और आपके इष्ट देवी-देवता आपको सटीक मार्गदर्शन कर्ता से आपको जोड़ देते हैं, बोलने बताने वाले सिद्ध संत महापुरुषों से जोड़ देते हैं। फिर उनके द्वारा आपको प्राप्त होता है कि किस कारण से आपके मन में बीमारी हुई, किस कारण से आपके शरीर में बीमारी हुई और ये बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आपको उपाय भी बता दिया जाता है और जी आपको माता आज जी। यह उपाय प्राप्त हो रहा है, पितरों से आप मुक्त हों, पितरों को मोक्ष की गति प्रदान करा करके और जी आप माता अपनी जी। निरोगी काया को प्राप्त करें और अभी तक जो आपके शरीर में रोग व्याप्त हो गया है, उस रोग के लिए आपको ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट भी यहाँ से होगा जी और माता जी। जो पित्र ने परेशान किया उनको मोक्ष की गति प्रदान के लिए 13 दिन का अनुष्ठान होता है और ये जी दिन माता बहुत जी। अच्छे आ रहे हैं, पितृ मोक्ष शादी तो जी, अभी से हाँ कर जी। पाएगा। तो अभी से आपका जो पितरों की शांति का अनुष्ठान प्रारंभ होगा तो पितृ पक्ष में ही आपका जो है पूजन तर्पण हो जाएगा और आप स्वस्थ भी हो जाएँगे।